धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुर नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्ते। आयुष दर्पण पर स्त्री रोगों पर आधारित भारत की एकमात्र संभाषा के साथ प्रतिदिन सायं 6 बजे जुड़े। संपर्क 9410379397। नमस्कार। आयुष दर्पण पर रात के 8:15 पर प्रतिदिन जुड़े क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा से। संपर्क 0941037997। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार आप सभी को। आयुष दर्पण की तरफ से मैं वैद्य नवीन जोशी देहरादून से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा का यह प्रतिदिन आयोजित होने वाला 8:15 पर सत्र है, जो आयुष दर्पण के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होता है। तमाम सारे वैद्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस संभाषा से जुड़ते हैं। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस लेक्चर्स को काफ़ी अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आता है तो नया संभाषा का लेक्चर आपको पता चल जाए तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता हमारी नई वीडियो अपलोड होती है और आपको नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप जो है बेल आइकॉन जरूर दबाएं। साथ साथ आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें, वहां पर भी ये संभाषा आपको अपलोड की जाती है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि वहां पे बहुत सारी पुस्तकें आपके लिए निःशुल्क है। करीब 1000 से ऊपर पुस्तकें और 5000 से ऊपर हमारे वीडियोस जो हैं, जो आज तक आयुष दर्पण पर प्रसारित हुए हैं, जिनमें तमाम लेक्चर्स हैं डिफरेंट एक्सपर्ट्स के, वो सारे उसमें आप लोडेड हैं। आप उन्हें कभी भी देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई आपके प्रश्न है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में, चाहे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो ना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि आपके सभी प्रतिक्रियाओं पर उसका उत्तर हमारी टीम की तरफ से आपको दें।
कल आपने देखा था हमारे साथ में विशेषज्ञों की भी श्रृंखला हम प्रारंभ कर रहे हैं, और हर सप्ताह में एक दिन हम आपको एक एक्सपर्ट जो आयुर्वेद के क्षेत्र में जिनका नाम है, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस से अपना एक मुकाम खड़ा किया है, हम उनको लेके आते हैं ताकि आपका ज्ञान बढ़े। हमने ये कोविड समय में ये चीज करते थे हम, लेकिन बीच में चूंकि हमने इसको इंटरेक्शन के सेशन के रूप में लिया था, पर मुझे लगता है कि बीच बीच में एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स भी होने चाहिए ताकि हमारे जो क्लिनिशियंस हैं उनका नॉलेज अपडेट होता रहे। नॉलेज को हमेशा हमारे यहाँ कहा गया है कि ज्ञान के वर्धन के लिए संभाषा बहुत आवश्यक है, तद्विद संभाषा। तो हमारी ये संभाषा जो है ज्ञान के वर्धन के लिए। अब हम आते हैं हरिहर साहब के पास। हरिहर साहब ने एक एमआरआई की रिपोर्ट शेयर की है जो मैं पढ़ के बताता हूँ। ये एमआरआई की रिपोर्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो अगस्त का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शेयर की गई है। और उसमें ये एमआरआई की रिपोर्ट है जिसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एमआरआई की रिपोर्ट ये बता रही है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी नोटेड विद इन ब्रेन, नो एविडेंट एक्यूट इन्फार्क्ट, हाइड्रोसिफेलस और एसओएल। सर्वाइकल स्पाइन की जो स्क्रीनिंग है वो बताती है कि माइल्ड C5, C6, C7 के लेवल पर माइल्ड डिफ्यूज पोस्टीरियर बल्ज है, और एंटीरियर जो है वो ड्यूरल थीकल सैक एंड नर्व रूट्स विथ माइल्ड एंड स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है। स्पाइनल कॉर्ड इज नॉर्मल विद इन सर्वाइकल रीजन। हरिहर साहब, ये रिपोर्ट तो मेरे हिसाब से नॉर्मली दिख रही है, वैसे बहुत ज्यादा इसमें कोई चेंजेस है नहीं। अगर पेशेंट की एज मैं देख पाऊँ तो ये एज आपने उस स्क्रीनशॉट में उसको कर दिया है शायद। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। मैडम का भी स्वागत है यहाँ पे, अंजना मैडम भी आ गई हैं, राम कुमार जी, आदित्य शिवहरे जी। ये कितने एज क्या है पेशेंट की डॉक्टर साहब? सर इसकी एज है 45। 45 है। और कंप्लेन क्या है उसकी, तकलीफ क्या है? वो उसका लेफ्ट साइड का हाथ है ना, हाँ, उसमें ऐसा झटका लगता है। अच्छा, झटका लगता है, वो मतलब स्थिर नहीं रहता? सारे दिन में 5, 10, 15 बार भी हो जाता है। झटका लगता है, झटका? हाँ, और उससे कोई चीज हाथ से पकड़नी हो तो उसी टाइम पकड़ी नहीं जाती। तो आप सर हरिहर जी, आप इसमें समन चिकित्सा तो आप दे ही रहे होंगे, आप मर्म चिकित्सा कीजिए ना, बहुत अच्छा काम करेगा इसमें। हाँ, उसके क्षुप्र मर्म है, कुरपर है, आणी, उर्वी, अंश मर्म का स्टिमुलेशन दीजिए, और साथ में बस्ती चिकित्सा दीजिए, उनको मात्र बस्ती दीजिए आप। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, डिजेनरेटिव चेंजेस थोड़े बहुत दिख रहे हैं, है ना? हाँ, हाँ। और कोई ये ऐसा रिपोर्ट ब्रेन में 1 कोई साल ऐसा पहले इम्प्रेशन तो के है नहीं जी? इनके रिपोर्ट है ना सर, 1 साल पहले के है। उसी टाइम उसने दवाई राजकोट से ली थी। तो अभी एक लेटेस्ट एमआरआई करा लीजिए उनकी। हाँ जी, एक लेटेस्ट एमआरआई करा लीजिए, फिर उसके बाद क्या चेंजेस हैं वो देख के फिर उस हिसाब से आप उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, है ना? उसकी एक राइट किडनी डैमेज है, दवाई कुछ नहीं खाती उसके लिए। ये किडनी की इससे कोई, इस रिपोर्ट से तो कोई कनेक्शन नहीं हो, तो फिर सेपरेट चीज हो गई, है ना? जी। हाँ, तो आप पहले उनकी लेटेस्ट एमआरआई निकलवाइए, फिर देखते हैं, है ना? हाँ सर। तो अभी चलिए कुछ दूं? जी, अभी कुछ दवाई दूं? अभी आप मात्रावस्थी दे सकते हैं इसमें, शीरबला तेल की मात्रावस्थी दे सकते हैं आप। अगर कोई डिजेनरेशन हो रहा है तो चेंजेस को रोकेगा वो। साथ में मर्म चिकित्सा दे सकते हैं आप, क्षिप्र कुरपर, आणी, उर्वी, अंश, इनका मर्म स्टिमुलेट कीजिए, है ना? हाँ, वो मैडम मुझे बताएगी, इसी तरह करूंगा, मेरे को ख्याल नहीं है। कौन सी मैडम? आप बोलते हैं ना, शशि मैम, कौन बोलते हैं? हाँ, तो वो शशि मैम बताएंगे ना आपको, जैसे वो सीखी है मर्म चिकित्सा, उनसे आप सीख लीजिए, है ना? हाँ, जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे करना आप। और ज्यादा है तो हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख लेना उसको, है ना? हाँ, आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर हैं आप, मर्म चिकित्सा बिगिनर, आप ज्वाइन करके आप सीख लो उसको, ऐसा कुछ नहीं है ना? यू कैन, आपको सीख सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे वैद्य अजय कात्यायन जी भी जुड़ गए हैं, महेश कुमार जी भी जुड़ गए, और भी लोग जुड़िए जुड़िए जुड़िए। देखिए इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आ गए, मैडम आ गई हैं, अंजना मैडम, और लोग तो कहाँ हैं अभी अगस्त वाले। 100 लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में, और आते केवल 10 लोग आते हैं। और आइए जल्दी से फटाफट। और जो भी लोग फेसबुक में जुड़ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए अपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा मिले। और
मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे भी लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप चिंता ना करें, उसका भी आंसर करवाया जाएगा। यूट्यूब पे भी आते हैं, उनका उत्तर देते हैं। तो आप लोग और जुड़िए, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारे हैं ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं है, संभाषा आपकी वजह से ही तो इंटरेक्टिव बढ़ेगी। कुंवर काकोरी, ये कुछ अच्छा, ये कुछ पूछा है शायद ये आदित्य शिवहरे जी ने। ये मैडम जी इनका समाधान कीजिए, क्या पूछ रहे हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी इन्होंने डाला था। बताइए, पूछिए पूछिए, यहाँ विशेषज्ञ आए हुए हैं। आदित्य शिवहरे जी, मैं आपको, मैं मैडम को होस्ट बना देता हूँ ताकि वो अनम्यूट एकदम अभी अभी करेंगे, आप अनम्यूट चिंता ना करें, मैं सबको सबको अनम्यूट कर देता हूँ। अलाउ पार्टिसिपेट। अब देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं आदित्य जी? जी सर। आप डायरेक्ट पूछिए ना, अब क्या आपका सवाल है? हाँ मैडम, ये कोअर, काकोरी, सुहागी और कांची, मैम ये क्या होते हैं? मैं पहली बार सुना है। जैसे अगर कोई लिंक भी अगर हो विकिपीडिया में या कुछ भी गूगल पे, तो उसके बारे में पढ़ लूंगा। चलिए, ये एक्चुअली सर नमस्कार, नमस्कार सभी लोग को नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये हमारी आयुर्वेदिक ड्रग्स है, और आयुर्वेदिक ड्रग्स का जो है ना वो बहुत ही डिटेल वर्णन आया हुआ है। तो इसमें जैसे आप सुहागे की बात कर रहे हैं जैसे ना, तो सुहागे का हम एक नाम लेते हैं टंकण। टंकण मतलब बोरेक्स या बोरिक पाउडर की बोरेक्स। तरह यूज करते हैं ना। तो जी इस जी तरह जी। से ये हर ड्रग के बारे में हमें स्टडी करनी पड़ेगी, एक एक ड्रग के बारे में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गायनिक का ज्यादा टच रहता है। लेकिन फिर भी आपकी जो मन में ये काम वो आया है कि जो पूछना चाहते हैं आप, सुहागा बहुत कॉमन है, सुहागा सभी लोग जानते हैं। बाकी आपने जो जो चीजें पूछी हैं हम सब देखते हैं, और उसके अलावा आपका सारी जितने भी जिज्ञासा है वो सब का समाधान जरूर हो जाएगा। तो नंबर 1 पे आपने बोला था कि काजी ये सुहागा, और इसके अलावा मैं देखती हूँ आपने कुंवर। और क्या पूछा था सर, बताएंगे एक बार? कुंवर हाँ सर, वो कुंवर। कुंवर मतलब किसी, हाँ अभी किसका, किसी चीज का पर्याय है कुंवर, वो पर्याय आप कुंवर में मैम किसको ये लेना चाह रहे हैं, ये आपने ये कहा? पारद के शोधन, पारद के संस्कारों में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा अच्छा, पारस संस्कारों में आपने इसका वर्ड लिया है, तो उसका वो किसी किसी कोई औषधि है हमारी है, और उस औषधि का वो पर्याय है। तो कुमार का मतलब पारस के शोधन में हम जो जो औषधियां यूज करते हैं, आपने किस किताब से पढ़ा है पारस का शोधन, मतलब किस किताब से आपको आप संपर्क में ला रहे हैं? मैम एक्चुअली किस मैं किताब एक से पढ़ रहे थे सर? मैम एक जी, टीचर की क्लास अटेंड करी थी, उनकी टीचर की क्लास, रिकॉर्डेड क्लास अटेंड करी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो कुंवर वगैरह हम देख लेते हैं, और हमें थोड़ा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजों का पर्याय इतनी जल्दी से याद नहीं हो पाएंगे हम लोग को। लेकिन ये है कि पारद के शोधन के लिए बहुत सारी जो षोडश संस्कार होते हैं पारद में। पारद को हम लोग एक दो संस्कार से नहीं, या एक दो ड्रग से नहीं करते, 16 संस्कार के द्वारा हम पारद का जो है वो शोधन करते हैं। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमको ये ड्रग चाहिए, बताना चाहिए, तो उस वो सब ड्रग होंगी जरूर, लेकिन जान रहे हैं ना कि एक ड्रग को कम से कम हम लोग 1000 नाम से जानते हैं। तो जी इसीलिए मैम, जी मैम। उस ड्रग में या, और दूसरी बात क्या है, भाषा शैली, जैसे हम यहाँ यूपी में हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र है में है, तो उसी ड्रग को किसी और नाम से बोलते हैं। अब जी मैम, तो जी इसको मैम। देखने थोड़ा सा पड़ेगा, हम आपकी हेल्प कर देंगे, आप ग्रुप में डाल दीजिए, हम एक बार पूरा देखना पड़ेगा हमको, कि उसकी बुक खोल के द्रव्य गुण की, हम आपकी हेल्प कर देंगे। जी सर। थैंक यू सो मच मैम। चलिए आदित्य जी, आपके क्योंकि रसशास्त्र से संबंधित सवाल है, तो एक्चुअली हमारा आयुर्वेद इतना विस्तृत है ना, क्योंकि जो रसशास्त्र में जो पोस्ट जी ग्रेजुएट सर, होते बहुत हैं बड़ा है तो सर, वो बहुत बड़ा है रसशास्त्र सर। के एक्सपर्ट तुरंत हो पाते हैं, पर जो गायनी में है वो गायनी में उनका फील्ड होता है। अब मैं काय जी सर, जी चिकित्सा सर। पंचकर्म का व्यक्ति हूँ, तो मैं उस फील्ड में सर, आपको ज्यादा बता पाऊंगा। तो लेकिन ऐसा नहीं जी है, सर। आपके लिए तो जो है, पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा हो जाता है सर, हाँ बहुत पढ़ते बहुत पढ़ते गहन बुढ़ापा हो विद्या जाता है। विद्या। फिर भी रसशास्त्र के फॉर्मुलेशंस अगर आप पूछेंगे कि एक दिन में क्या क्या घटक पड़े हैं, तो बहुत कठिन होता है उनको याद करना किसी के लिए भी। पर उसको जो है मेन मेन चीजें सब याद रहती है, बहुत सारी चीजें जो आपने ये जो 16 संस्कारों में शायद किसी में ये जी द्रव्यों सर, का जी प्रयोग सर। होता है शायद, जी सर। जी कॉन्टेक्स्ट सर। में लिखा होगा, उसको निश्चित रूप से आपको उसका उत्तर मिलेगा। नहीं तो किसी दिन हम रसशास्त्र के एक्सपर्ट को बुलाएंगे संडे को, फिर आप उनसे चर्चा कर लीजिएगा, ठीक है ना? सर, एक काला धतूरा सर मिलता है, हाँ ये काला काला धतूरा धतूरा? मिलता है, क्यों नहीं मिलता, पहाड़ों में मैंने वीडियो बनाया, आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे। जी सर, जी सर। ब्लैक थैंक यू धतूरा सर। बिल्कुल काला होता है, पर वो बहुत वो उसको उसका नशे के रूप में प्रयोग करते हैं पहाड़ों में लोग। अच्छा सर, भारत को स्टेबल करने के लिए हाँ यूज करते हैं सर। करते हैं, वो हमारे वैद्य जी हैं वालेंदु प्रकाश जी, वो काला धतूरा का प्रयोग करते हैं वहाँ। बल्कि आपको उनका एक बार लेक्चर अरेंज कर देंगे, वो सारे आपको उत्तर दे देंगे जी। तकदीर सिंह जी थैंक यू सर। बताइए, क्या सवाल है आपका?
नहीं सर, मैंने सर को ये बताना था कि काला धतूरा सर मिलता तो है, लेकिन मार्केट में आप खरीदोगे ना तो वो काला नहीं होता, वो रंग चढ़ा देते हैं धतूरे के नहीं नहीं, बीज में वो। मार्केट का काला धतूरा आप नहीं बता रहा हूँ मैं। काला हाँ धतूरा नहीं सर, आपको, मैं हाँ सर मार्केट को में जो बता रहा काला हूँ कि धतूरा सर होता है वो सर से ना एडल्ट्रेटेड खरीद होता लें। है। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ वो खुद ही आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, उसे खुद कलेक्ट हाँ करना होता है। हाँ सर, मैं उसको गार्डन जैसे लगा दूंगा, मैं उसको मेरे पास प्रोटेक्ट एक करने वीडियो के है, मैंने पिथौरागढ़ में जब मैं लिए। पोस्टेड था तो मैंने काला धतूरे का एक वीडियो बनाया हुआ है। जी आप उसको देख सकते हैं, उसका कलर वगैरह सब आपको दिख जाएगा उसमें, है ना। जी, थैंक यू सर। चलिए, तो चलिए अब आप जो है मैडम से आप लोग अपनी जिज्ञासा, गायनी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वैसे भी जनरली भी कोई क्वेश्चंस होते हैं आप क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड, तो मैडम का इस समय जब मैडम है यहाँ तो मैडम से आप सवाल कीजिए, अपनी शंकाएं समाधान कीजिए और अपना कोई केस अगर आपने अच्छा सही किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आप में से कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ और संभाषा हमारी बिल्कुल चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमने अलग जगाई है ये निरंतर इसकी लॉ जो है वो आगे सब हम एक दूसरे को प्रज्वलित करते रहें। इसका बड़ा लाभ मिल रहा है लोगों की प्रैक्टिस में। कई जैसे हरिहर जी हैं, ये पूरे और एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे, अब आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं। एक बत्रा सर हैं, वो अभी ज्वाइन नहीं कर पाते लेकिन वो अभी इस उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे वैद्य हैं जो काफी फायदा हो रहा है लोगों को, और ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो मैंने अभी आप लोगों से कुछ को होस्ट बना दिया है, ये मैंने मैडम को भी को होस्ट बना दिया। शशि तिवारी जी, आप टेक्निकली थोड़ा सा ठीक हैं तो आप इसको, आवाज आ रही है आपको मेरी? शशि तिवारी जी, जी सर, मैंने आपको प्रणाम होस्ट सर। जी बना सर, दिया है हाँ जी सर, हाँ जी, ताकि हाँ इस जी, हाँ जी सेशन को सर। आप समय पर एंड कर दीजिएगा जी। ठीक है। जी जी सर, थैंक यू सर। मैम प्रणाम। अंजना मैम प्रणाम। क्या हाल चाल? बढ़िया। हाँ मैम, मेरे ठीक है। हाँ मैम, आप बताओ। सब ठीक ठाक, बढ़िया। उधर यूपी में हाल चाल ठीक है? हाँ, पानी वानी बरस रहा है। अच्छा, बनारस अच्छा, इधर ओके। इधर दिन तो अच्छा मैम लगता अभी बंद है। है। अच्छा। हाँ, उधर तो बहुत बाढ़ जैसे हालात हो गए थे ना यहाँ पर पंजाब हाँ में। हाँ। तो नहीं नहीं, अभी उतना नहीं था, लेकिन ये इधर इधर पूरा स्पेशली बनारस में थोड़ा कम था, लेकिन अब इस बीच में पिछले 2 दिन से थोड़ा पानी बरसा है। अच्छा, चलिए तब ठीक है। नहीं ऐसे। तो उधर तो मैं सुन रही थी कि ड्राई हो रहा है। मैंने कहा सारा हाँ बारिश बहुत, होकर इधर हाँ चला है। ज्यादा गर्म भी ज्यादा हो गया था, लेकिन अब ठीक है मौसम कुछ। जी थैंक यू। अंजना मैम से किसी को कुछ अपनी गायनी की या कोई और क्वेरी करनी हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है मैम से? हरिहर सर, आपने मर्म का पूछ रहे थे ना सर? हरिहर सर अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या? हेलो। हाँ जी मैम, माधुरी मैम मैम, बोले please। हाँ मैम। हाँ, वो गुड लोग बोल इवनिंग रहे हैं मैम। साथ। मैं बोलूँ या कोई और बोलना है? हाँ आप बोलो प्लीज प्लीज। मैम, एक 9 साल का बच्चा है, उसका ये है अस्पष्ट बोलते हैं ना, वाक प्रवृत्ति। मतलब वो र र है ना, जो रहते हैं ना शब्द, वो उसका भाषा ठीक से समझ नहीं आती। स्टैमरर नहीं है, मतलब वो हकलाता नहीं है मैम, पर स्पष्ट बोलता नहीं है। मतलब वो महाराष्ट्रन है और उसका शब्द क्लियर नहीं समझ आते हम। तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट के लिए आए हैं कि क्या करे। मैंने हिस्ट्री ली तो मैम हेतु में तो मुझे, अभी तो फिर बच्चा है तो ज्यादा जंक नहीं खाता है, पर महीने में या 2 महीने में एक आध बार। और माँ की मतलब डिलीवरी की हिस्ट्री जो ली प्रेगनेंसी के वक्त, तो उसका सब नॉर्मल खाना ही था। मतलब दिन में सोना वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। और दूध वगैरह उसको इतना पसंद नहीं है बच्चे को मैम। बाकी तो ऐसा कुछ सब पैरामीटर उसके होशियार है, मैथ्स में होशियार है, मतलब बोलता वगैरह है, पर ना क्लियर नहीं समझ रहा। हमें ऐसे ध्यान दे के सुनना पड़ता है वो क्या बोल। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं मैम? क्या दे? मैंने तो चालू किया अभी दीपन पाचन, आरोग्यवर्धिनी, रस पाचन, और ये सारस्वत घृत है ना, उस चालू किया है ये। तो मैम सारस्वत संवर्धन घृत दोनों है ऐसे केस में?
मैम मिलना चाहिए ना इधर संवर्धन ग्रिड तो वगैरह। मैम आप काश्यप उठाकर देख लो, उसमें से जो जो इंग्रेडिएंट मिले तो वो ले लो। दूसरी बात है कि जो आपने अल्फाबेट लिखा, अंजना मैम तो बताएंगे बढ़िया सा, मैं थोड़ा सा जो मुझे समझ में आ रहा है मैं बता रही हूँ। तो आप ये र देख लो, र मतलब किस वर्ग में आता है, मुझे अब उच्चारण का याद नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी में मिल जाएगा, या जो छोटे बच्चों की मैम हिंदी की बुक है ना, महाराष्ट्र में मैंने देखी थी, मैम वहां मैंने पर भी है। उसको है ना राम रक्षा बोली है, हमारे में बोलते हैं ना महाराष्ट्र में राम रक्षा बोलने के लिए। हम्म तो वो हम्म बोला है, अभी स्टार्ट करा है, अभी नहीं, वो देखो। चीज अलग है। मतलब मेरा कहने का है कि जब आप पढ़ते थे ना कि कुछ कंठस्थ होते हैं, कुछ ओठस्थ होते हैं, अलग अलग शब्दों का अलग अलग ओरिजिन है ना, याद है? तालव्य सा, दंती सा, कुछ में कंठ और ओष्ठ दोनों यूज होते हैं, कुछ अनुनासिक होते हैं, याद है हाँ हाँ कि? हाँ। तो वहां पर आप देख लो कि र वर्ग जो है, प फ ब भ म यर लव, तो यर लव वाले में आएगा र वर्ग। तो र वर्ग जहां पर आता है उस जगह का थोड़ा सा मसाज होगा ना, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। वहां पर ही पर्टिकुलर आप जैसे वचाघृत वगैरह या कुछ भी इस तरह का एप्लीकेशन कराना। नहीं तो कुछ नहीं हाँ समझ में आया तो मुझे लगता है मधुयष्टि अपने सिद्ध कर लो खुद से, क्योंकि मार्केट हाँ। वाला तो मधुयष्टि अच्छा नहीं मिलेगा। मधुयष्टि सिद्धघृत का वहां पर हल्का सा रोज लगाना। और अच्छा। या तो हाथ से लगाते वक्त ही, हिंदू है पेशेंट? हाँ हिंदू है मैम, हाँ, महाराष्ट्र तो में है ना। आराम से ना वहां पर ओम का चाहे उच्चारण लिख दो, चाहे हाँ आप सरस्वती जी का एक मंत्र होता है, मतलब उनका बीज मंत्र का एक वर्ड होता है, मुझे हो सकता है सर्च करना पड़े, तो पर्टिकुलर अल्फाबेट लिखा जाता है। तो अच्छा। वो अल्फाबेट लिखोगे ना, तो डेली करना पड़ेगा उसको, जैसे नहा धो करके, तो आराम से वो चीजें हो जाएंगी। और जो अपना देना है आयुर्वेद में, तो वो तो देव ही सारे। और साथ में वो मैम कंठ के मर्म वाला है ना, मर्म मैम जैसे, वो कौन सा, वो फुगाते हैं वही पॉजिटिव नेगेटिव प्रश्न वो। हाँ बस सिंपल सा, जैसे टंग निकालना हाँ और हाँ टंग अंदर करना, और ये वाला, हाँ ठीक है? तो हाँ। ये दोनों मर्म बड़े आराम से किए जा सकते हैं, तो ये मर्म का वो करना। और साथ में राम रक्षा स्तोत्र तो देखो सुन पाएगा बच्चा, कर नहीं पाएगा, मुश्किल होता है। कोई भी पर्टिकुलर, चाहे ओम नमः शिवाय का ही मंत्र का उच्चारण करवाएं, उसका एक अलग सा इफेक्ट पड़ता है। तो 9 साल का बच्चा ओम नमः शिवाय बड़े आराम से बोल सकता है, तो उसको पेरेंट्स अपने साथ लेकर कराएं। और साथ में इधर में संवर्धन घृत है, और एक मेरे हिसाब से तो यष्टि मधु का घृत खुद बना लो और उसको कराओ। और जीवा पर भी चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है मैम? ये मैंने हाँ कहीं सुना था किसी के पीडिया में। आगे अंजना मैम बताएंगे, अंजना मैम का भी फील्ड है, मतलब हाँ। गायनी के अलावा अटैच रहता है ना। मैम प्लीज आप गाइड करें। हाँ, अंजना मैम नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। हाँ एक्चुअली मैम जो थोड़ा सा जो बच्चों वाला मैटर है ना, वो कश्यप में बहुत अच्छा दिया हुआ है, मैडम अभी बताई भी है ना। तो हाँ हाँ और ये काल भी कफज काल है, थोड़ा सा पहले ऐसे में हिस्ट्री बहुत अच्छे से ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी ये भी बताया गया है कि जो बच्चा इस तरह से बोलता है, या इसमें कफज प्रधान लक्षण है या वातज प्रधान लक्षण है, या आप अच्छे से देख सकती हैं। तो गर्भिणी ने भी कुछ ना कुछ इस तरह का, कहना नहीं, आहार विहार में कुछ गड़बड़ी हो गई है, और उसका जो लक्षण वो मिल रहा है, या जो भी अब हम देख रहे हैं, तो हमें चिकित्सा तो बच्चे की करनी ही है। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो बच्चा है, क्योंकि कफ, बच्चों में वैसे भी कफ की अधिकता होती है, क्योंकि एज ही ऐसी है। लेकिन हाँ बराबर। उसके बाद भी उसका जो प्रकृति है, या किस तरह से लग रहा है कि मतलब कफज पे कफ वातज कफज है या कफ पित्तज कफज है, किस तरह का है, इसको थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए। दूसरी बात ये है कि बच्चा आपका, हम्म, कफ कफ पित्त जी है वो अच्छा, कफ कफज का, प्रधान ही है और हाँ पित्तज ऐसा है। हाँ, अच्छा। तो जनरली उसमें जैसे ये सब बताया गया है कि जो बच्चे इस तरह से बोलते हैं, या स्वर भेद मानेंगे ना, चिकित्सा में अगर अगर हम देखेंगे तो ये स्वर भेद में तो आ ही जाएगा, है ना। तो हाँ स्वर भेद के लिए भी हमारे आचार्यों ने नस्य चिकित्सा यहाँ भी बताई गई है। तो ये एक, अभी एक मैं बता रही हूँ कैसे करना है, ये अलग अलग बताएंगे, लेकिन पहले इसमें नस्य चिकित्सा भी आप कर सकते हैं। मैम, तो मैंने ना उसको पंचवर्धन तेल का नस्य चालू किया था, सिर्फ 2 ड्रॉप एक एक से ही चल, तो बच्चे करिए, को बहुत छींक आने लगी, और फिर वो माँ बाप ने बोले बंद करते, बहुत ही छींक आप रहा ऐसा है। करिए, मेरे हिसाब से आप इसमें ऐसा करिए, क्योंकि उसमें तिक्त घृत प्रधान लीजिए, तो उसमें बच्चा तेल मिला लीजिए पंचतीर्थ घृत में। मैं अच्छा क्या हाँ। करती हूँ, हाँ, मैं ऐसे पेशेंट में क्या करती हूँ, थोड़ा सा उसको बहुत ज्यादा तीक्ष्ण नहीं देना होता है, बच्चे होते हैं, तो थोड़ा सा हम्म। पंच तिक्त घृत लेके उसमें थोड़ा हाँ सा बच्चा बच्चा तेल मिला लीजिए, है ना। अच्छा बच्चा हाँ तेल जो है वो कहते हैं ना, वाणी पे उसका बहुत अच्छा असर आता है, हाँ बराबर इसलिए, है। हाँ, इसलिए बच्चा तेल के साथ है पंचतीर्थ घृत को मिलाइए और उसको दे सकते हो आप, पहली हाँ बात। दूसरी बात है मात्रा बस्ती का, या फिर निर्भू बस्ती का,
एक योग बस्ती का बना लीजिए, अगर पेशेंट तैयार होता है तो इसका बहुत अच्छा वर्णन शास्त्रों में भी आ गया है। अच्छा। हाँ, स्पेशली जो है बच्चों के लिए, जो हमारी संहिता है, काश्यप संहिता है, उसमें बहुत अच्छा वर्णन आया है कि जो बस्ती है उसकी मात्रा हम कम रखेंगे, और हमें जो भी लग रहा है कि पित्तज प्रधान या कफज प्रधान या जो भी हमें लग रहा है उसके हिसाब से हम जो है यहाँ बस्ती चिकित्सा कर सकते हैं। तो जनरली उसमें 2-3 चीजें जो मैं अभी देख रही थी, याद तो कुछ नहीं रहता है लेकिन पहले का सब पढ़ा होता है, इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। तो इन्होंने बताया है कि जैसे त्रिफला है ना, हाँ हाँ त्रिफला के साथ जैसे मदन फल का जो बीज होते हैं ना, बीजों का हाँ छिलका रहित जो बीज होते हैं, हाँ उनको लेकर उनका जैसे हमने काढ़ा बना लिया है ना, और हाँ उसमें उन्होंने क्या किया है कि काला जीरा मिलाया है, हाँ। पिपली मिलाई है, सेंधव मिलाई है और बच मिलाया है, और अच्छा। उसमें खीरे के बीज भी मिलाए हैं, सौंफ अजवाइन मिलाई है, थोड़ी सी गोमूत्र। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ मैम, सुना। आपकी आवाज आ रही है, मैम बोले। अंजना मैम की आवाज आ रही है क्या? आपको सुनाई दे रही? मैम हो सकता है मैम का नेटवर्क इशू फंस रहा हो ना, मैम बता रहे हैं ना वहाँ बारिश बहुत हो रही है। बराबर है, और उनका मैम पग आपके रहा है। केस में वो बच्चा मीठा ज्यादा खाता है क्या, मतलब मधुर रस औषधि, सॉरी, मतलब आहार जो लेता है उसको मधुर ज्यादा पसंद है क्या? हाँ मतलब वो सब खाता है मैम, मैंने नहीं पूछा नहीं था। नहीं, एक बार आप इस चीज को भी पूछना अभी। पूछा है मैम, मैं पर मधुर रस ज्यादा नहीं, मतलब सब लिमिट में ही खाता है। अच्छा, एकदम थोड़ा सा उसको चाहो ड्राई तो फ्रूट। मधुर का देख लेना, पूछ लेना, डेली हाँ अगर हाँ खाता होगा तो उसमें से एक चीज कम करना, क्योंकि जो हाँ बच्चे मधुर रस ज्यादा खाते हैं ना, तो हाँ। उनके चॉकलेट का मैंने पूछा मैम, तो वो एकदम आधा टुकड़ा हफ्ते में 2-3 बार देते हैं उसको, थोड़ा सा। अच्छा, क्योंकि आप उसमें काश्यप पढ़ोगे ना, तो हाँ हाँ काश्यप में कहीं पर ये चीज है कि कौन सा बच्चा कौन सा रस खाता है तो उसमें क्या तकलीफ होती है। तो उसमें मधुर रस में है, जो बच्चे मधुर रस ज्यादा खाते हैं या हाँ हाँ। अकेले मधुर रस खाते हैं तो उनमें प्रमेह है, मोटापा है, और साथ में ये वर्ड वाली प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा। हाँ और ठीक है। एक जगह और भी है कहीं पर, तो मैं कल पीडीएफ पलट कर या तो बताऊंगी, मतलब आयुर्वेद वाला कुमार भृत्य, नहीं तो हाँ। आपके पास हो तो एक बार पलट लो उस चीज को, फिर अच्छा उससे ट्रीट करना आपको थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अच्छा। ओके मैम। काश्यप ने लिखा है ऐसी चीजें। और मैम इसमें कुछ गंडूश कवल किसका कुछ कर सकते हैं क्या? ऐसा हाँ कुछ जी मैम, क्यों नहीं कर सकते, लोकल तो जितने ट्रीटमेंट है सारे ही कर सकते हो, जैसे देखो त्रिफला मैम का ने। कर सकते हैं क्या? कुछ ऐसा बोलते हैं ना, मुझे लगता है कफ का अवरोध निकालने के लिए त्रिफला काढ़ा का ऐसा। हाँ, आप चाहो तो बच्चे को शुरुआत में त्रिफला काढ़ा का करा सकते हो, नहीं तो सिंपल मतलब देख लो उसका मतलब टंग के हिसाब से, या तो बच्चों को स्पिट करा करके देख सकते हो कि वाकई कितना है, मतलब किस तरह का, आप वहां से करा सकते हो। अदरवाइज आप इसमें शायद जो आपके दातुन वर्ग में जितनी चीजें हैं ना, हाँ हाँ कषाय वाला नहीं यूज करना, क्योंकि कषाय स्तंभक होता है, जो हाँ तिक्त रस वाली होती हैं, तो आप हाँ उनका हाँ भी गार्गलिंग करा सकते हो, नहीं तो उनका हल्का सा घर्षण कर सकते हो, जैसे नीम की है या इसकी पत्ती की जाती है मैम, पारिजात की पत्तियां की जाती हैं, ये सब हाँ सारी हाँ। चीजों का है। तो पारिजात की पत्ती का आप गार्गलिंग करा सकते हो, मतलब नश कवल या गंडूस करवा सकते हो। मैम पर बहुत और कड़वा तो नहीं होगा ना वो पारिजात का? बच्चा है ना, वो लेना चाहिए, मुझे यही है उसमें। थोड़ा सा कड़वा होता है, तो आप उसको हल्का सा बनाओ ना, मैं तो ज्यादा मान लो 20 पत्ती का बनाती थी, एक आध पत्ती का अगर बनाएंगे तो फिर नहीं कड़वा होगा। अच्छा ठीक है। हाँ, ओके। और नहीं तो सबसे बढ़िया क्षीरम जीवनिया नाम जो है, तो मतलब मुंह में धारण करने के लिए आप दूध धारण करवा सकते हो, यस मैम। है ना। वो हाँ बोला गया है, क्योंकि पुराने टाइम में जब धारण करने की बात आती थी कवल और गंडूस में, तो कवल और गंडूस में या तो तेल का धारण करते थे, तो घी का धारण करते हैं, अष्टांग का मुझे याद आ रहा है, और या तो क्षीर का धारण करते हैं, तो आप देख लो। हाँ। घी यस में तो मैम। है ना, तो क्षीर का क्या रहेगा, बड़े आराम से धारण कर सकता है, तेल उनका स्वाद कड़वा सा होता है। हाँ बराबर है, वो और नहीं करेगा बच्चा। हाँ, और घी मैम पीने में तो थोड़ा सा वो लगता है, मतलब नॉर्मल घी भी हर इंसान पी नहीं पाता, धारण करने में हो सकता है धारण कर ले। हाँ नहीं तो ये मैम, देखती हूँ वो दूध का वगैरह, क्योंकि बच्चा है नहीं तो भाग जाएगा ट्रीटमेंट लेने के नहीं मैम, पहले। ले लेगा, आप उसको थोड़ा सा कन्विंस करना, क्योंकि देखो एलोपैथी वगैरह इस जगह पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयुर्वेद में एक ब्यूटी ये है, अभी इत्तेफाकन मैंने कुछ दिन पहले सुना था जब मैं तैयारी कर रही थी ना इसका, तो हाँ हाँ वहीं पर फिर मुझे पता चला कि अपनी संहिताओं को फिर से पढ़ने की जरूरत है। तो आपके पास काश्यप अगर नहीं है तो आप अपना कौमार भृत्य वाली किताब उठाइए, वहां से आपको हाँ। बहुत बढ़िया गाइड हो जाएगा, अच्छा ठीक है मैम, मैं जरूर और फिर मैम देखूंगी। तो है ही गाइड करने के लिए। ठीक हाँ है ना। यस।
जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी को भी कुछ बताना है मैम के केस में, कुछ कोई शेयर करना चाहता है? अंजना मैम का तो लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम फंस रहा है वहां पर, मैम का भी हैवी ऑफ है माइक। और किसी नहीं को मैं कुछ अपनी, आ गया, हाँ मैम आ गए फोन मैम, आ गया प्लीज था मैम बोले मैम। नहीं नहीं, क्या चल रहा था मैटर, क्या वही वाला? हाँ मैम, आपका ही आवाज आना बंद हो गया था तो मैंने बोला मैम का हाँ नेटवर्क का इश्यू फंस गया होगा। हाँ हाँ, तो एक्चुअली उसमें मैंने बताया ना कि थोड़ा सा जिस तरह से बताया गया है कि जो मैंने अभी कंटेंट बताया है, उसी कंटेंट को उन्होंने बताया है कि एक तरह से बनाने के बाद उसकी बस्ती करनी। हाँ यस मैम। मैम फिर आपकी आवाज चली गई। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, कॉल हाँ आया मैम मैम का, एक बीच में। हाँ मैम का नेटवर्क चला जा रहा है। मैम कोई बात नहीं, दूसरी केस लीजिए फिर आप, तो ये पर मुझे थोड़ा समझ आया आपने जो बताया, तो मैं करूंगी वो ट्राई। और किसी को भी कुछ अपना शेयर करना हो या कुछ बोलना है, अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो प्लीज हैंड रेज करें, करते हैं, मतलब फिर मैं ऑप्शन देती हूँ आपको। किसी को कुछ शेयर करना हो, अपनी कोई सक्सेस स्टोरी या कोई अनुभव शेयर करना हो या कुछ पूछना चाहता हो मैम से, तो अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज हैंड रेज करो आप लोग। मैम मेरी कोमा आवाज में आ रही है? मैम कोमा हाँ जी में हाँ जी सर, यूजुअली बोले प्लीज प्लीज, आदित्य सर कोमा बोले। में कोमा में क्या क्या औषधि दे सकते हो? कोमा को हिंदी या संस्कृत में किस तरीके से बताया गया? कोमा को हमारे यहाँ अचेतन। संन्यास कहते हैं मोस्टली, अच्छा। तो संज्ञा स्थापन देते हैं, इसमें प्रथमन नस्य वगैरह कराते हैं। बट जहां तक रही बात अनुभव की, तो अनुभव नहीं है सर इसमें, मेरा बुकिश नॉलेज है, कोई और गाइड करे या अंजना मैम बेटर बता पाएंगे। ठीक है मैम, संन्यास बोलते हैं ना, संन्यास। हाँ जी हाँ जी। मैम अगर कोई स्क्रीनशॉट हो बुक पढ़ने के लिए, संन्यास में क्या क्या औषधियाँ लगती है स्थापन संन्यास वगैरह के में? केस में मेनली संज्ञा स्थापन कराया जाता था, तो उसमें मेनली नस्य वगैरह का ज्यादा होता, खासकर प्रथमन नस्य देते हैं, जैसे त्रिकटु है, सुंठी है, इस तरह की चीज, या शायद वचा भी यूज होता है, ये सर मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ये सब चीजें सिर्फ पढ़ा था, इसकी जब प्रैक्टिस नहीं है ना, तो हाँ कोई और गाइड कर सकता है इसमें, जिसने इस मैम तरह के मैम पेशेंट्स देखे हों। मैम, ये बताने के लिए मैम थैंक यू मैम, ये मैं देख रहा हूँ। हाँ आप उसमें पलट सकते हो, मैम बता रहे हैं शायद, मैम बताएं प्लीज। और किसी को कुछ शेयर करना है? अनम्यूट की प्रॉब्लम तो नहीं फंस रही सभी को? सुरेंद्र शर्मा सर, आप कुछ बोलना चाहते हो? खामोश नहीं रही कोई, किसी कुछ बोलिए, संभाषा है इसमें, जब आप शेयर करेंगे तभी आप मतलब ज्ञान वर्धन होता है, दूसरों का आपके अनुभव का फायदा भी मिलता है, और आपको भी कॉन्फिडेंस और आता है, क्योंकि एक चीज को अगर हमने यूज किया, फिर दूसरे ने यूज किया, फिर तीसरे ने यूज किया, तो फिर उसकी वेरिफिकेशन होती जाती हैं। मैम आप कुछ बताओ, ये लोग तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब वही चल रहा था कि बार जो अभी बच्चों वाला चल रहा था, तो उसमें जनरली वही बताया जाता है कि इन्होंने स्नेह करके स्नेह की मात्रा को लेके और थोड़ा सा जो है बच्चों को बताया है कि जैसे कि आप क्या कर सकते हैं। एक तो कॉमन उन्होंने बहुत अच्छा बताया है, अब जैसे मैडम ने बोला था तो मैंने कहा ना, बच्चा तेल का नस से बहुत अच्छा जाता है, और उन्होंने ये भी बोला है कि क्योंकि वायु भी प्रकोपित है, वहां आवाज का है, तो मस्तिष्क पे इफेक्ट करने के लिए तो नस से ही सबसे बेस्ट है, लेकिन बस्ती चिकित्सा भी यहाँ पे काम कर सकती है। और बस्ती चिकित्सा का बहुत अच्छा इन्होंने कॉम्बिनेशन बता भी दिया है। जैसे अभी मैं एक बता रही थी त्रिफला वाला, त्रिफला में मदर फल के बीज को मिलाया, और फिर उसका उन्होंने एक काढ़ा जल लिया, और फिर उसको चतुर्थांश शेष रखा, मतलब काढ़ा बना दिया, और फिर उसमें उन्होंने क्या किया कि काला जीरा डाल दिया, पिपली डाला, सेंधव डाला, बचा डाला, सौंफ, अजवाइन, खीरा डाला, खीरे के बीज, सॉरी, और उसके बाद दूध, गौमूत्र, कांजी,
इनको इनको लिया इन्होंने, और फिर उसके मतलब उसके बाद उन्होंने उसको प्रक्षेप द्रव्य के रूप में डाला, और फिर उसके बाद जितना कषाय हमारे पास था उसका आधा भाग तिल तेल डाला, और फिर पूरा पकाया, और पकाने के बाद उसकी बस्ती बताई। तो इस तरह से क्या है, मतलब मेरा मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे वो जो कॉम्बिनेशन जो हमारे संहिताओं में आए हैं, स्पेशली ये सिद्धि स्थान का मंगल सिद्धि अध्याय है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बताए हैं। तो मैडम उसमें से देख लें, जो सिंपल सिंपल ड्रग्स मिल जाती हैं, और मात्रा भी बच्चे की कम ही रखी जाती है, कम मात्रा बच्चे के बारे में सब उन्होंने बताया है। तो एक बार कोशिश करें, क्योंकि बहुत अच्छे योग उन्होंने बताए हैं, और उन योग के आधार पे बस्ती कर्म करें, नस्य कर्म करें, और थोड़ा सा जो है उसको, जैसे कुमार कल्याण रस है, और इसके अलावा जो है बच्चा घृत है, तो बच्चा घृत का नाभि पूर्ण कर सकते हैं, बच्चा घृत का सिरोपिचू भी रख सकते हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के अगर आप लगेंगी तो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स बहुत अच्छा से मिलेगा। सुन रही है ना मैडम, है ना? कौन, पूजा मैडम पूछ रही थी, कौन मैडम पूछ रही थी? मैम माधुरी गोले मैम पूछ रहे थे, उनके पास पेशेंट आया था। हाँ माधुरी मैम, माधुरी मैम गई कि है? माधुरी मैम नहीं दिख रही ना। चलिए कोई नहीं, सुन लेंगे वो बाद में, इसकी एक कहीं मिनट कुछ में काम चेक हो। करती हूँ। हाँ माधुरी मैम नहीं दिख रही है ना। नहीं, अभी नहीं नजर आ रहा है। हाँ जी, हाँ सुरेश शर्मा सर कुछ पूछना चाहते हैं मैम से? तो मैम मैं इसी में बताना चाह रहा था, इसमें भी मैंने भी एक जगह देखा था मैम, इसमें श्याम तुलसी क्या? का जो श्यामा तुलसी आती है, तो मैम उसका जो रस होता है पत्ते का, वो हाँ भी जो ना इसमें काम करता है, जो शब्दों को उच्चारण में जो प्रॉब्लम आती है, इसका तो इसमें उसको भी तो रोल करता है। ही होगा। पिलाया जाता है, पिलाया जाता है। नहीं मैम, हम्म, चटाया जाता है बच्चे को, या जिस अरे बच्चे को। कैटेगरी में बच्चा है, जिसकी उसकी एज कितनी है अच्छा उसके अकॉर्डिंग। जी जी। ऊपर से मतलब उसमें ये दे रहे हैं कि एक जगह लिखा हुआ था कि श्याम तुलसी के पत्र का स्वरस है, उसको जो चटा करके ऊपर से बकरी का दूध पिलाते, तो उसमें। और दूसरा मैम इसमें वाणी विलास रस के बारे में दिया है, वाणी विलास रस आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, तो ये भी मैम ही है। बता पाएंगे सर। जी एक्चुअली वही है ना, उसमें बच्चा वगैरह मिला के और स्मृति सागर रस वगैरह का कॉम्बिनेशन करके दिया है। और अगर देखेंगे तो ये सब हमारे जो वही रसशास्त्र के शास्त्र जो हमारे ग्रंथ है उसमें बहुत अच्छे से बनाने की विधियां भी सब आई है, तो उसके हिसाब से ही हम इसका काम बात कर सकते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि हम इसमें क्या क्या दे सकते हैं, तो मैडम तो अब खुद ही नहीं है, तो मैडम आएंगी तो इस विषय पर डिस्कस किया हेलो जाएगा, मैम, क्योंकि मैं आई हूँ, मेरे कनेक्शन ही नहीं हो रहा था बर्फ से। सॉरी सॉरी। अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हम ढूंढ रहे थे आपको, आपको ढूंढ नहीं रहे नहीं, थे, तो मैम अभी कुछ ये हो गया। मैम हाँ। मैम अच्छा अच्छा, इसमें जो वाणी विलास रस है मैम, इसका कॉम्बिनेशन तो इसमें लिखा हुआ है। उसमें बताइए स्वर्ण भस्म है, बचा बताइए। चूर्ण है, शंख पुष्पी है, कूट है, ब्रह्मी चूर्ण हम्म है, पंचफूल है, आम की गुठली है, छोटी हम्म पीपल है, जामुन है, बेल है, हम्म, बेल का गूदा, अतीश चूर्ण, सुगंध वाला, नागर मोथा, कटेरी, बड़ी हर, ये सब इसमें मुलेठी, 16 द्रव्यों को, मतलब 16 इसमें कंटेंट है, 16 अच्छा कंटेंट है, उनको पीस करके जी अच्छा उसका चूर्ण बना अच्छा। करके, तो उसकी एक एक हाँ रत्ती की गोली बना करके देते हैं बच्चे को, ऐसा उसमें दिया है। एक बुक है उसमें मेरे पास में, उसमें दिया गया है। हाँ, नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात बताई, इस तरह से जो वो आपने बताया किसके कि साथ देते हैं सर? वो उसका अनुपान क्या है? मध के साथ क्या, शहद के साथ? इसमें तो केवल ये मैं बताया है कि इसमें एक मोचरा, ये सब दवाइयां जो है, बिदारा, द्राक्षा, कसेरू, गोखरू, भांगरा, दारू, हल्दी, इंद्रजौ, काकड़ा, सिंगी, लोद्र, बड़ी कटेली, सौंफ, गज, हाँ। पीपल, नीलोफर, ये सब मतलब इनका मोचरा, प्रत्येक एक एक टोला लेकर के इनका क्वाथ बना करके एक टेबलेट बना ली जाती है, एक एक रत्ती की, तो वो एक एक रत्ती की गोली इसको देते हैं हम जी, अच्छा। या ओके। पीस करके शहद से चटाते हैं जी। अच्छा। थैंक यू सर, देखूंगी फिर नाम से क्या मैं। बोला, नाम क्या बोला? वाणी विलास रस में मार्केट में भी आता वाणी होगा मेरे ख्याल विलास रस, वाणी विलास रस। हाँ हाँ। से। ठीक है। थैंक यू सुरेश शर्मा सर, बहुत बढ़िया बताया सर। आपने थैंक यू कहीं मैम। पढ़ा था, बहुत अच्छा है। जी और किसी को कुछ शेयर करना हो, कुछ बताना हो तो प्लीज बताएं। और किसी के भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं अंजना मैम से? वर्षा कौशिक मैम,
मैम कुछ टर्मिनोलॉजीज है जैसे जो हिंदी शब्द जो पहली बार इनकाउंटर किए हैं। कोई बात नहीं सर, बोलो, बताने की मैम कोशिश जैसे करेगी। मैम 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 मूर्छन यानी क्या होता है? मूर्छन मतलब बेहोश? नहीं नहीं, मूर्छन एक्चुअल में संस्कार होता है, भारत में भी मूर्छन होता है, और तेल का भी और घृत का भी मूर्छन होता है। नॉर्मली तेल या घी में अपना एक दोष होता है। हेलो। सर मेरे एक्चुअली छोटे छोटे तो तेल या घी का भी मूर्छन किया जाता है। मतलब मूर्छन करने से क्या होता है कि जो उनके दोष रहते हैं ना, उन दोषों का निराकरण हो जाता है। तो मूर्छन वर्ड मेनली जैसे धातुओं के शोधन मारण में भी यूज होता है, वहां पर भी मूर्छन संस्कार किए जाते हैं। और मूर्छना जो होता है वो वर्ड यूज किया जाता है तेल और घी में। जैसे नॉर्मली धात की लिया जाता है, हरिद्रा लिया जाता है, कुछ चीजें हैं टिपिकल की आपने वो ले लिया। तो जैसे मान लो जो तेल है, मान लो सरसों का तेल ही है, तो सरसों के तेल जी की अगर कुछ कमी होगी, तीक्ष्णता ज्यादा होगी, तो उस तीक्ष्णता का निवारण हो जाएगा। या कोई अच्छा ऑयल है अच्छा। जैसे कैस्टर ऑयल है, वो बहुत भारी होता है, एरंड तेल, तो एरंड तेल वगैरह को नॉर्मली जब इंटरनल खास करके जब यूज करते हैं तो कोशिश जी करना चाहिए हमेशा घृत या तेल मूर्छित ही यूज किए जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैम हाँ जैसे मर्दन मर्दन यानी अच्छे से रगड़ना, अच्छे से हाँ, घोटना। मर्दन मतलब कि सिंपली सा जैसे मान लो खरल में लेकर के मर्दन करते थे, तो अपने जी यहाँ मैम। बोलते हैं कि जितना ज्यादा मर्दन करोगे औषधियां उतनी सूक्ष्मीकरण हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, आपने पाउडर सूक्ष्मीकरण। बनाया है, पाउडर को आप फाइन पाउडर बना रहे हो, तो जितना ज्यादा फाइन होगा, आप सही से सोचो तो दो चीजें होती हैं। आप एक एनर्जी भी प्रोवाइड करते हो, कोई भी संस्कार जब आप करते हो, तो जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उसके अंदर लघुता आती जाती है। लघुता आने का मतलब है कि बॉडी के लिए वो इजिली एसिमिलेटेड फॉर्म में आ जाता है, इजिली एब्जॉर्ब कर सकती है बॉडी, उस चीज को डाइजेस्ट कर सकती है। अगर औषधि डाइजेस्टेबल फॉर्म में नहीं हो, जैसे नॉर्मली शोधन मारण सारे संस्कार क्यों किए जाते हैं कि बॉडी उसको इजिली एक्सेप्ट कर सके, और इजिली एक्सेप्ट करने के साथ में उसको यूटिलाइज कर सके। तो ये जैसे आजकल अदरवाइज नहीं लीजिएगा, लोग बोलते हैं ना कि इसमें मेटल है, मेटल है। तो अगर मैं कहूँ कि मार्केट में जो कैप्सूल्स वगैरह हैं, तो मार्केट में वो सारे कैप्सूल्स वगैरह के साथ में बल्कि प्रॉब्लम है कि कई बार आयरन के कैप्सूल्स को आपने देखा कि अगर रखिए बिल्कुल। बगल में, तो उसमें आता है क्या बोलते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, होता है ना। साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट हाँ, होता लेकिन है अगर डायरेक्ट। लौह भस्म है तो लौह भस्म मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि वहां पर कई बार हुआ है, वीडियोस भी आए हैं, अब उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि कभी हम लोग आयरन के कैप्सूल्स वगैरह खाते हो तो उनको बाहर निकाल करके मतलब मैग्नेट रख करके चेक नहीं किया है। बट औषधि के साथ में ये चीज नहीं होता है, उसको इस जी मतलब फॉर्मेट में ला लेते हो। जैसे मैं सिंपल सी बात कहूँ कि गेहूं है, कनक है, मतलब आटा, गेहूं है, एक सीड है, जब आप उसको जी। पीस देते हो तो मतलब आटा बन जाता है, और आटा बन जाने के बाद जब रोटी बन जाता है। लेकिन गेहूं को अगर आप ऐसे खाओ, रोटी बन गई, रोटी को भी आपने मतलब पकाया है प्रॉपरली, तो फिर वो आपकी बॉडी उसको यूज कर सकती है। तो उसी तरीके से हम अपनी मेटल्स को या अपनी धातुओं को जो जरूरी है बॉडी को, उनको उस हिसाब से करते हैं हाँ मैम। कि मैम वो हाँ बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। जी सर। हाँ मैम ये मालूम, मतलब मूर्छन जैसे अगर सरसों के तेल का करते हैं तो उसकी तीक्ष्णता कम कर देता है ना? जैसे कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो मेडिसिन जितनी यूज की जाती हैं, जनरली सर देखो तिल तेल यूज होता है। जितने भी आपके मेडिकेटेड ऑयल बनते हैं तिल तेल जी जी। होता है। चिंचा लवण तेल में मूंगफली तेल यूज होता है। और कुछ एक दो और प्रिपरेशन हैं जिसमें कोकोनट ऑयल यूज हो सकता है, होता है। या हो सकता है साउथ के बहुत सारे होंगे जो सहस्त्र योगम योग होंगे, हो सकता है उनमें यूज होता है, मुझे बहुत सही से नहीं पता किसमें। लेकिन इस तरीके से मेजर तो, क्योंकि आयुर्वेद की मेडिसिन का तिल तेल ही बेस होता है, जो तेल जी के फॉर्मेट में। एक्चुअली और मैडम, कुछ में मूंगफली का एक्चुअली तेल मैडम होता है, मतलब सर जो है एडिबल ना, ऑयल है। हाँ जी मैम। सर जो है इस समय जो सर है ना, एकदम जो है ना, हमें जहाँ तक लग रहा है ना, ये भारत के बारे में स्टडी कर रहे हैं अच्छे से ना। हाँ हाँ और भारत के बारे में जब स्टडी कर रहे हैं तो भारत में तो बहुत कुछ आया ही, आप जान ही रही हैं, संस्कारों हाँ के जी हाँ बारे में, जी। भारत के बारे में। उसी में एक संस्कार भी आया है ना, जैसे अभी आपने बोला ही मूर्छन संस्कार। थोड़ा सा जी मैम भारत के बारे मूर्छन। में हम लोग, अब की हम लोग भारत के मूर्छ बारे में एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं, है ना, तो अब सबको भी हाँ अच्छा लगेगा, हम लोग का भी रिवीजन सबका हो जाएगा, है ना। हाँ, तो किसी मैम को बताया प्लीज। हाँ, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो वो बाद में पूछ लेगा। तो मैं सर को हाँ थोड़ा पारद के बारे में फिर बताती हूँ एक बार कि पारद आखिर है क्या। तो सर जी। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो पारद हमारे यहाँ माना गया है, वो मैम पारद को मैम जो है। मैम मैम पहले मैं बोल दूं जल्दी से जितना मुझे मालूम है कि मैम हाँ पारद हाँ सबसे हाँ, ठोस बोलिए।
सबसे ठोस हाँ सब्सटेंस है और सबसे ज्यादा तरल है और सबसे ज्यादा चलायमान है। तो वो क्या है, सारे धातुओं को हाँ पेनिट्रेट करते हुए अंदर जो हमारा पृथ्वी तत्व है और आकाश तत्व की जगह, पृथ्वी तत्व का काम करता है और इसलिए जब वो चलता है तो आकाश तत्व की जगह बनाता है। और मैम क्योंकि हम्म, ये चलायमान है, ये ठोस है, उड़ जाता है, तो इसके अलग अलग दोष रहते हैं। मेरे को इन दोषों का अर्थ नहीं मालूम, जैसे नाग दोष, वंग दोष वही और बताना अग्नि चाह रही दोष। थी। हाँ वही बताना चाह जी। रही थी मैं आपको, इसीलिए बता रही थी कि देखो पारद को जो है ना, यहाँ पे हमारे यहाँ पारद का मतलब ही है भगवान शिव, ठीक है। और गंधक को माना गया है माँ पार्वती। हम लोग पारद को इस तरह से पूजनीय मान के ही उसको जो है उसकी पढ़ाई की है, और उसकी जो चिकित्सा में उसका यूज हुआ है, वो पारद की उत्पत्ति बहुत उससे मानी गई है कि हम भगवान शिव और माँ पार्वती को पहले नमस्कार करेंगे, और उन्हीं के प्रतिरूप के रूप में हम पारद का जो है उपयोग करेंगे, या पारद को हम जैसे जैसे हम हमारे उसमें आया है। तो सबसे पहले पारद मिलता कहाँ है, तो खनिज के रूप में मिलेगा, खाली पारद हमें कहीं मिलेगा नहीं। तो एक वर्ड आया है हिंगुल, या उसको हम सिनाबार भी बोलते हैं, और वो क्या है, रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी, है ना सर, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा। तो हाँ वो मैम, हाँ मैम, देखा जनरली जो है। रेड सल्फाइड और मरकरी, हाँ, वो हंसपाद हिंगुल माना गया है, उसका जो वर्ड आया है, मतलब वो हम लोग उसको कहते हैं हिंगुल। तो वो गुड़हल के फूल के रंग उसकी तरह उसका रंग माना गया है। ऐसे ही कई चीजें, मतलब जो हमने पारद लिया कहाँ से, या हम चिकित्सा कहाँ से करते हैं, तो रेड सल्फाइड और मरकरी को हम शोधित करके उसमें से जो पारद निकालते हैं उसको हम चिकित्सा के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये लाल लाल रंग का था। इसके अलावा कृष्ण वर्ग का भी होता है। कृष्ण वर्ग के पारद को, जो पारद को हम लोग कहते हैं चरमार, है ना। और वो भी क्या है, उसकी गुणवत्ता जो होती है वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। और असकामधेनु ने भी इसमें, मतलब अलग अलग शास्त्रों में इसके अलग अलग वर्णन आया है। एक आया है हीरक द्युति, मतलब केलोमल, केलोमल के अलावा मतलब हीरे के समान जो है वो दिखाई पड़ता है। और इसका जो नाम है केमिकल जो है, मतलब जो उसका केमिस्ट्री में नाम हम लोग पढ़े हैं, वो है मर्क्यूरस क्लोराइड या केलोमल, जैसे मैंने बता दिया। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे खनिज हैं जिनसे हम पानी को निकालते हैं। अब ये क्या है कि जनरली जो ये कहाँ मिलता है, तो ये इसमें हर देश में, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, साउथ अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, इसके अलावा भी फ्रांस है, जर्मनी है, कई जगह में मिलता है। तो जैसे मैंने बताया कि इसके कई नाम है, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसके जो अभी मैंने आपसे कहा ना कि सैकड़ों हजारों सबके पर्याय होते हैं। तो जो पारद के पर्याय हैं वो है रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक। इस तरह से इनके 5 भेद भी माने गए हैं। और ऐसे तो जितने नाम शिव जी के हैं उतने नाम पारद के माने गए हैं। तो इनका श्लोक बहुत अच्छा है कि पारदो रस धातुश्चे रसेंद्रश्चे महारसा चपला शिव वीरश्चे, शिव के वीरे को ही पारद कहा गया है। तो ये मोटा मोटा बता, मतलब नाम आया है। तो रस क्यों कहा गया है, रस नाम का पारद लाल रंग का होता है। और ये बताया गया है कि रसायन जो है मेन का, जो रसायन का जो गुण होता है, ये जो रस रसायन, मतलब पारद को रस माना है, और यही पारद जो है वो रसायन की तरह कार्य करके हमको जरावस्था से दूर करता है, बुढ़ापा से दूर करता है, मृत्यु से मुक्त करता है। रसेंद्र, रसेंद्र मतलब इसका मतलब होता है कि ये भी क्या है, मतलब जनरली जो है जो मृत्यु से छूट जाए, जो जरा से छूट जाए, उसको रसों का इंद्र माना गया है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकली जो, मतलब थ्योरेटिकली जो आया है, उसमें कई तरह का पारद यूज होता है। सूत नाम से भी आया है, वो पीले वर्ण का होता है। और पारद जो है, सिंपल पारद जो होता है, ये चंचल होता है, सफेद रंग का होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे शास्त्रों में आई हैं। लेकिन जो जी आपने मैम। बताया कि हाँ, पारद के जो दोष है, पारद के जो दोष बताए गए हैं वो हम आपको बताते हैं। वो 8 दोष बताए गए हैं। पारद में अच्छा। 8 महादोष माने गए हैं। तो उस पारद में नाग या शीशा है, बंग राणा है, मल है, अग्नि है, चंचलता है, विष है, गिरिदोष है, और अग्नि को सहन न करने की, मतलब ये कि अगर असहनीय अग्नि। हाँ, अगर अग्नि पर गर्म करेंगे तो उड़ जाता है। तो इस जी। प्रकार इन्होंने पारद के जो मेन दोष माने गए हैं। अब इन दोषों में क्या करना है, जो हम पारद को अशुद्ध पारद है, तो उस अशुद्ध पारद को हमें क्या करना है, वो विष दोष, अगर उसमें अगर उसमें विष दोष मिला है तो वो मारक का काम करेगा, है ना। अगर वो उसमें जी अग्नि मैम। दोष मिला है तो वो दाहक दाहक करेगा। तो इस तरह अच्छा से अच्छा इन अच्छा, सब मैम विष दोष मिला है तो मार देगा, जैसे जैसे मार सांप देगा, की हाँ, तरह। बिल्कुल अग्नि दोष बिल्कुल मिला है तो जला देगा। जला देगा, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं। तो हाँ, इस तरह से उन्होंने बताया है कि अगर हम इन दोनों से युक्त पारा, जैसे हमने अगर विष दोष और वन्य दोष युक्त पारा यूज कर लिया, तो वो क्या होगा, मरण, संताप और मूर्छा उत्पन्न कर देगा, है ना। जी जी अगर हम बता रहे हैं कि हम इतना शोधन कर रहे हैं, हमने कहा कि अष्टादश संस्कार कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं,
तो अगर हम जब देखते हैं तो अगर जैसे वेटरनरी मेडिकल की जो स्टडी है जैसे आप लोग पढ़ते हैं मॉडर्न में, वो कुछ कुछ स्टडी हम लोग भी करते हैं। जी हाँ मैम जी मैम। हाँ, तो उसमें क्या बताया गया है कि जो पारद है उसमें तात्कालिक पारद विष प्रभाव छोड़ता है, मतलब एक्यूट टॉक्सिक रिएक्शंस देता है ना। अच्छा तो हाँ, इसीलिए यही सारा फायदा उठा के लोग हम लोग के ऊपर उंगली उठाते हैं। लेकिन जो हमारा शोधन निवारण है वो बहुत सुपर है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी। उसके बाद उन्होंने बताया है कि अगर हम इसको, जैसे कैलोमल की बात आ रही थी, कैलोमल में जनरली हम जैसे कहते हैं सुधा निधि रस में हम ये वाला मिलाते हैं, मुग्ध रस करके मिलाते हैं। तो ये सब जो है उन्होंने बताया कि बहुत, अगर हमने इसको प्रॉपर शोधन नहीं किया तो ये भयंकर प्रभाव डालते हैं कोष्ठ पे, स्पेशली जो बॉडी है, जो हमारे मेन कोष्ठ है, बमन कराएगा, विरेचन कराएगा, शूल कराएगा, रक्त अतिसार कराएगा, मूर्छा कराएगा, और अंत में जो है वो मृत्यु को प्राण प्राप्त हो ले जाता है। तो हाँ, तो इस तरह से हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो संस्कार का यही कार्य है कि वो पूर्णतः दोष को नष्ट करता है, और जिन जिन द्रव्यों के संयोग से हम शोधन करते हैं उनके संयोग से भी उनके जो रोग नाशक शक्ति होती है वो उत्पन्न होती है, और ये शक्तिप्रद हो जाता है। ठीक है। तो अगर पारद का उन्होंने साफ साफ बताया कि अगर हम पारद को देखते हैं या खान से निकालते हैं तो उसमें संख्या भी मिला है, उसमें एंटीमनी भी मिला है ना। तो यही पारद विष दोष है। तो इनका शोधन जब नहीं करेंगे मैम, ये पहाड़ का दोष बोलते हैं विष दोष, ये विष दोष है, विष दोष है ना, संख्या। अच्छा ठीक है अंतिमनी साथ में दूसरी चीजें साथ में। जी मैम जी। तो और उसके अलावा और एक वर्णन आया है। अब उन्होंने दूसरा बताया कि भारत में जो है एक वर्ड दिया है, भारत के सप्त कंचुक दोष। मतलब सप्त मतलब होता है कि कंचुक मतलब होता है कि जैसे कोई उसमें आवरण, मतलब कवरिंग जो है, वो कवरिंग जो है 7 प्रकार की कवरिंग बताई गई है। अगर हमने साफ नहीं किया है तो फिर वो हम भारत को यूज नहीं कर सकते। हाँ, तो इस तरह से हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पारद को शुद्ध कैसे किया जाता है, या पारद को हम यूज करने के लिए कैसे कैसे उसको प्रयोग में लाते हैं। तो इस तरह से जैसे अभी आपने बताया कि ये हम लोग चिकित्सा करते हैं, तो जैसे संस्कार की बात आती है तो मेन जो हम पहले शुरू के काम करते हैं वो स्वेदन करेंगे, स्वेदन संस्कार करेंगे, फिर मर्दन संस्कार करेंगे, मूर्छन संस्कार करेंगे, उत्थापन संस्कार करेंगे, पातन संस्कार करेंगे, और उसके बाद विधन, नियमन और प्रतीपन। इस तरह से 8 हैं। तो एक मोटा मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हमने स्वेदन संस्कार करना है, ठीक है। तो स्वेदन संस्कार के लिए जो हमने पारा लिया, ठीक है, हमने मानिए पारा लिया, उसका 16वां भाग सौंठ, पीपर, मरीच, ठीक है, त्रिकटु तो यही हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने सेंधा नमक, राई और चित्रक, इन सबको क्या किया, अच्छे से मतलब कपड़छन चूर लिया, मतलब वो इतना बारीक होना चाहिए, एकदम पाउडर्ड होना चाहिए। और फिर उसमें हमने क्या किया, अदरक और मूली का रस, समझ रहे हैं आप, उसको मिलाया। जी मैम बिल्कुल। और उसमें जो हमारा खरल मूसल है उसमें हमने उसको अच्छे से, मैम ये स्वेदन में एक 16वां राई, सेंधा नमक, काली मिर्च, पीपर, चित्रक, अदरक और मूली का रस। बिल्कुल 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 उसको हमने लिया, और लेने के बाद जो है अच्छे से उसमें खरल में घोटा, ठीक है। और इतना घोटा कि खरल करने से वहां पे एक गोला बन जाएगा, गोला अच्छा, जब पूरा एक गोला बन जाएगा पारद के अंदर पूरा आ जाएगा। लगातार उसको लगातार मर्दन करते रहेंगे, मतलब खरल मूसल चलाते रहेंगे तो वो सब कुछ मिल जाएगा, और मिलने के बाद वो बढ़िया से गोला बन जाएगा। और तो मैम करीब 4-5 घंटे करना ही होगा। हो सकता है सर सुबह से शाम भी हो जाए, 12 घंटे भी लगता है। जी सर, अच्छा, मतलब गोला बनना चाहिए। ये सब हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है ना, जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो हमने ये सब काम किया है। अब उसने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया कि एक स्वच्छ वस्त्र लिया, और उसको जैसे माने हमने एक हैंकी लिया, एक टॉवल लिया, मतलब एक साफ कपड़ा लिया, पतला कपड़ा जिसे कहते हैं मलमल का कपड़ा, उसके हमने 4 तह बनाई, 4 उसको लपेट दिया, ठीक है। और उसमें हमने भोजपत्र लगाया, ठीक है, मतलब ऐसे कौन सा पत्ता भोजपत्र आता है। अच्छा, भोजपत्र। हाँ, भोजपत्र लिया और उसको कपड़े के अंदर रखा, और फिर वो जो हमारा गोला बना था पारद वाला वो उसमें हमने रखा, और उसकी एक पोटली बनाई, जी समझ गए। और उस पोटली को उसको क्या कर रहा है कि एक मिट्टी के पात्र में कांजी भरे हुआ, मतलब मिट्टी के पात्र में पहले हमने कांजी रख दी, और उस गोले को उसमें लटका दिया। इसको हम लोग कहते हैं दोला यंत्र। अच्छा मैम ये थोड़ा सा मैं ये फॉलो नहीं कर पाया, जैसे हमने जो पारे को हमने भोजपत्र लिया, उसके बाद मैम क्या किया? भोजपत्र को हमने कपड़े पे रखा, वो कपड़ा हमने कपड़े में रखा, 4 परत किया हुआ था। और भोजपत्र वाले कपड़े पे हमने क्या किया, वही गोला जो हमने बनाया था खरल वाला उसमें रख दिया, और एक पोटली सी बना दी उसकी,
जी जी समझ जी गए जी आप? जी ठीक है? जी मैम, समझ गया समझ गया हाँ, समझ गया। अब उस पोटली को हमने क्या किया, एक बर्तन लिया, उसमें हमने कांजी भरी है। ठीक है, मिट्टी का कांजी, बर्तन है। कांजी 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 यानी कांजी यानी क्या होता है मैम? ये हाँ, ये कांजी चावल। कांजी तैयार करने की अपनी एक विधि होती है, आपको बताई जाएगी। तो उस अच्छा बर्तन अच्छा में, हाँ, उस मिट्टी के बर्तन में कांजी लिया और उस कांजी में वो गोला हमने लटका दिया। इसको हम लोग कहते हैं दोला यंत्र। और नीचे से क्या अच्छा, किया, हाँ, नीचे से क्या किया आग कि दी। एक मध्यम अग्नि पे उसको हमने आग लगाई। आग मतलब धीरे धीरे, अच्छा बहुत तेज आग नहीं जी होनी जी। चाहिए ना, बहुत स्लो होना और चाहिए। ये हवा में मतलब कांजी में तैर रहा है, मतलब नीचे तक हाँ टच नहीं कर हाँ, रहा है? जी कांजी जी में जी, नहीं, कांजी में डूबा हुआ है वो। डूबा हुआ मैं है आपको एक पोटली। फोटो भेजती हूँ, हाँ, मैं एक फोटो भेजती हूँ अभी। तो वो कांजी में डूबा हुआ है और नीचे से जो है वो अग्नि प्रज्वलित कर दी है, मध्यम अग्नि। ठीक है। जी जी और जी मैम इस जी। तरह से क्या हुआ, वो गर्म हो रहा है ना, तो वो जी स्वेदन मैम। हो रहा है उसका, तो अच्छा स्वेदन उसको, हाँ। और जब कांजी कम हो जाएगी, क्योंकि वो लगातार अगर जलेगी तो कांजी कम हो जाएगी, तो कांजी को हमें बढ़ाते रहना है। मतलब कि वो जो हमारी दोला यंत्र जिसे कहते हैं, कि जो हमारी पोटली थी वो कांजी में हमेशा भीगी रहना डूबे चाहिए। रहे, हाँ जी। डूबे रहे जी और मैम। और उसके इसमें बाद लगभग कितने घंटे लग जाएंगे? 7-8 घंटे, ने दिन भर कम भी से लगता कम उन्होंने 3 दिन का समय बताया है। है? अच्छा अच्छा जी, अच्छा, ठीक है मैम। 3 दिन का समय बताया है। आप रस रत्न समुच्चय है, रस तरंगिणी है, ये सारी बुक्स अरेंज करिए और पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और जब जी मैम स्वेदन हो बिल्कुल। जाएगा तो उसको उसको फिर धोना है, उसको गर्म कांजी से ही धोना है। मतलब वो जो कांजी अच्छा गर्म थी, एक बार उसको फिर से उससे साफ करना है। ठीक है। जी मैम। और उसके बाद जो है उस कांजी को जो है हमने उसको निकाला, तो क्या बताते हैं कि स्वेदन संस्कार द्वारा जो दोष थे भारत के, वो थोड़े शिथिल हो गए। शिथिल मतलब कि वो अच्छा, थोड़े से, हाँ, मतलब वो जो उसके तरह बुरी तरह से उसके साथ चिपके हुए थे, वो कहीं ना कम कहीं हो वो गए। केमिकल रिएक्शंस हुई। और केमिकल रिएक्शन से वो थोड़े थोड़े वो भारत थोड़ा सा हल्का सा कम वहां हो गए तो शिथिलता आ गई। अब जी क्या मैम। किया, अब इसके बाद हमने मर्दन संस्कार किया, देख रहे हैं ना। पहले दिन भर 2 दिन तक हमने उसके पहले गोला बनाया, फिर 3 दिन तक हमने उसको हम्म सेदन किया, फिर हमने उसका हम्म मर्दन संस्कार किया। अब मर्दन हम्म। संस्कार में क्या करना है। तो मैम ये जो मर्दन संस्कार में जो ये कपड़े बांध के मतलब जो जो दोला नहीं नहीं यंत्र में नहीं जो नहीं नहीं, ऊपर अब निकल गया मर्दन, पसीना, वो जो तो हमें अंदर है धो, पोटली के वही लेना है, बस जो पोटली के अंदर है वही लेना जी 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 जी। है? जी मैम हमने जी मैम। क्या किया, पहले खरल लिया है ना अब। और हम्म। खरल में हमने क्या किया कि ईंट का चूर है, दही जी है, मैम। गुड़ है, सेंधा नमक है और राई है। एक मिनट, ईंट का और चूर, हाँ। घर का धुआं भी है इसमें, गृह धूप भी बना है। ईंट का चूर, दही, गुड़, सेंधा नमक, सेंधा हाँ और राई। अच्छा, हाँ, और घर का क्या, घर का मैम क्या? घर का गृह धूम कहते हैं, जो पहले खाना बनता था, जो धुआं है उस धुएं को भी कलेक्ट करना है। अच्छा 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 हाँ, और अच्छा फिर ये चूड़ लिया और फिर इनको क्या किया, पारद जो हमने अपना स्वेदन किया था जी उसको जी जी। हमने क्या किया कि उसके साथ मिलाया, अच्छा है ना, अच्छा। और खरल हम्म। किया। फिर और ये तीन सब दिन तक 16 टाइम्स, ये सब 16 टाइम्स रहेगा, भारत की क्वांटिटी के 16 टाइम्स रहेंगे सब चीजें, जी ईट जी चूर जी, दही। हाँ 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 जी हाँ। मैम। और फिर उन्होंने क्या किया, उसको गर्म कांजी से धोया। मतलब पहले हमारा खरल कर लिया ना, मैंने कहा ना, पहले सब कुछ खरल में डाल दिया और उसको खरल कर जी। 3 दिन तक उसको मर्दन कर दिया। 3 दिन तो तक। मतलब हम मतलब 72 घंटे गिन के मर्दन करना है, या तो ऑटोमेटेड बिल्कुल हो या मैनुअल? अच्छा अच्छा बिल्कुल। और जब वो अच्छा। अच्छे से मर्दन हो गया तो हमें लगा कि अब वो 3 दिन से कर दिया, तो फिर उसको गर्म कांजी से धो दिया। जी जी। अब क्या किया, अब इसके बाद मूर्छन संस्कार हो गया। अब मूर्छन संस्कार में क्या करना है, अब ये देखिए, जो आप कह रहे थे ना अभी, क्या एक कच्चे, मुझे लग रहा है वो कुमारी के लिए कह रहे थे, उसमें देखिए मर्दन मूर्छन संस्कार में क्या आया है कि जो पारद हमारा मर्दन किया हुआ पारद था, उसको हमने त्रिफला के साथ और चित्रंग मूल के साथ, है ना, और उसके साथ बर्फ, उसका हाँ। जो, हाँ, प्रत्येक को हमने षोडशांश लिया, भाई 16वां भाग चल रहा हाँ है, है ना। हाँ हाँ षोडशांश हाँ लेके मैम। खरल में डालकर घृत कुमारी के सरस में, घृत कुमारी मतलब एलोवेरा। अच्छा, तो एक कुंवर यानी कुमारी होगा, कुंवर, हाँ चित्रक, त्रिफला। हाँ, वही मैं अच्छा उस समय अच्छा कहने अच्छा वाली थी, है ना। घृत अच्छा कुमारी अच्छा के अच्छा सरस में 7 दिन तक हमने उसको अच्छा। मर्दन फिर से किया। ठीक है। मूर्छन मर्दन किया, हाँ अच्छा हाँ, मतलब अच्छा जी हाँ, मैम। वही उसको घोटने से क्या हुआ, यहाँ पे मल दोष, अग्नि दोष, विष दोष अब जाके कुछ नष्ट हुए हैं।
अच्छा। ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार सभी द्रव्यों के साथ अथवा मतलब अलग अलग भी आप करिए, लेकिन इसको लगातार करिए। तो ये तो मैम ये जी। ऑटोमेशन के बिना तो पूरा सब हड्डी पसली निकल जाए, ऑटोमेशन चाहिए ही चाहिए इसमें तो। हाँ सर, हाँ सर। तो जी। बताया, अब इन्होंने ये कहा कि जब तक, अब इतना करने के बाद उन्होंने बोला कि मूर्छा संस्कार के बाद ही उसका मल दोष, बनने दोष और विष दोष नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अच्छा आगे के जी। संस्कार अभी बचे हैं, लेकिन इतना हाँ इन्होंने मैम, हाँ मैम। बताया कि हमें फिर कैसे पातन, करना है। हाँ उत्थापन मूर्छित पारद को कांजी के साथ या नींबू के हाँ, रस के साथ कब तक खरल करना है? इन्होंने इसमें यही बताया है कि इसमें जो है, अगर आप 4 ते वाली उनको पोटली बनाया, फिर उसको डोरी से बांधा, मतलब जो हमने स्वेदन बताया था वो तो आपने जी जी समझ ही लिया कि बढ़िया से जी स्वेदन कर मैम। दिया। और खरल जी करने का मतलब उनका यही है कि वो सबको 72 घंटे से कम कहीं नहीं बताया गया है। हालांकि अच्छा अच्छा। 7 दिन बताया, यहाँ तो और ज्यादा फिर बताया है, सेफर लेकिन सेफर साइड में 7 डेज, सेफर साइड में हाँ 7 हाँ डेज। हाँ हाँ। अच्छा। अब उसके बाद और संस्कार है, फिर कल पढ़ेंगे, क्योंकि रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, वरना तो फिर जी हम मैम। बोर हो जाएंगे ना। जी जी मैम। जी मैम। ओके, तो इतना आप थैंक क्लियर यू कर सो दीजिए कि 3 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी भारत के बारे में, क्यों शशि जी मैडम? मैम। जी जी मैम। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा बताया आपने, इतने इतने प्रेम पूर्वक, इतने उत्साह से बताया। थैंक यू मैम, नहीं, थैंक यू मेरा सो मच। मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है यूजी में ये। हमारे यहाँ बहुत अच्छे से काम भी होता था, लखनऊ आयुर्वेदिक कॉलेज में हम लोग को सारा काम कराया जाता था, हम लोगों ने खुद किया है। लेकिन ये है कि अब मेरी ब्रांच थोड़ी चेंज हो गई है, तो फिर आपने पुरानी चीज याद दिलाई, तो मेरे को लगा कि नहीं, सर को बताना चाहिए। अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो मेरे को बताना चाहिए, इसलिए मैंने किया। थैंक यू मैम, नहीं मेरे नहीं, बहुत रोंगटे अच्छा खड़े हो किया। रहे हैं। थैंक यू मैम। और सर उसमें एक्चुअल में जब शास्त्र देखेंगे तो भाव प्रकाश में पढ़ रही थी कि क्या पढ़ रही थी, उसमें था मेडिसिन बनाने के लिए, तो वहां पर तो यही लिखा है, हालांकि पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, कि वैद्य को अपने हाथ से मेडिसिन बनानी चाहिए। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। सिंपल सी बात है, गृहिणी जब खाना बनाती है तो उसको पता है, एक आप कुक रखते हो तो वो कैसे क्या कब, गृहिणी का मतलब होता है कि जब उसको जैसी जरूरत हो उस हिसाब से खाना बनाएगी, मतलब आज मेरे बच्चे को क्या देना है, कैसा देना है। वैसे एक वैद्य को पता होता है कि मुझे अपने रोगी को कब क्या देना है, मतलब वो त्रिफला भी बनाएगा तो उस त्रिफला का रेशियो अलग अलग करेगा। तो ये वहां पर है वर्णन कि वैद्य को अपने हाथ से दवा बनानी चाहिए। तो आजकल तो हर चीज को मशीन से बना रहे हैं, मतलब लेबर भी अब काम नहीं करती है, अब तो हर जगह बहुत सारे संस्कार लोग मशीन से करते हैं। तो उसमें भी औरा का वही फर्क होता है। तो बहुत सारे लोग फिर मशीन से बनाने में क्या करते हैं, वहां मंत्र जाप चलवाते हैं, चीजें इस तरीके से बनती हैं। और बहुत सारी क्वालिटी भी नहीं मिल पाती, जैसे हमारे खाने में हमको क्वालिटी नहीं मिल पाती है, कि जो हमारे बचपन में चीजें होती थी बहुत थोड़ा सा मतलब कुछ पड़ता था और बहुत बढ़िया फ्लेवर आता था। जैसे जी मैं मैम। आपको जी बताऊं कि हार्डली व्हेन आई वाज 6 or 7 year old, तो मुझे पता है मेरी मम्मी जब बनाती थी आलू गोभी की सब्जी तो वो महकती थी, जबकि हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। उसके बावजूद पता चलता था, या बहुत पहले पढ़ा जाता था कि घी बनता था एक गांव में तो पूरे गांव भर को पता चलता था एक घर में। तो वो जो क्वालिटी है, जैसे खाने वाली चीजों की क्वालिटी नहीं रह गई, उसी तरह मेडिसिन में भी वही तो हुआ ना, क्योंकि मेडिसिन भी अब क्या हो रहा है, लोग खेती कर रहे हैं, चीजों को बहुत सारा उगा रहे हैं, और नेचर का मतलब प्रकृति का मिट्टी का दोहन तो कर ही लिया हमने, इसलिए वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही। तो वहां पर तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर हम अपने और अपनी फीलिंग के साथ जब मेडिसिन बनाते हैं, इसलिए तो जब फिर अपने मैम हाँ, तो बहुत तो अच्छा फायदा है। लंबे समय खरल करना है, मतलब अगर औषधियों की गुणवत्ता कम हो रही है, यानी हम्म। पारे को कम से कम 7 दिन तो खरल करना ही है, ज्यादा दिन 10 दिन हाँ, अगर वही है सर, एक क्वालिटी। फीलिंग की बात है, मतलब आपने जैसे शिवानी जी बोलते हैं ना कि आपने खाना किस तरीके से बनाया है, या आप खाना किस फीलिंग के साथ बना रहे हो, वैसे मेडिसिन के लिए भी होता है। एटलीस्ट आयुर्वेद की मेडिसिन के लिए, मैं एलोपैथी की बात नहीं कर रही हूँ या और पैथीज की, बट आयुर्वेद की दवा किस मनोभाव से बनाई जाती है, वो मनोभाव भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जी उसी मैम। हिसाब पर काम करती और है। मैम ज्यादा खरल हो गया तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, ज्यादा मतलब देर देर सर खरल ये हो गया? ज्यादा कोई खरल करता नहीं, क्योंकि जब आप खुद बनाने बैठोगे ना तब आपको पता नहीं नहीं, वो चलता था कि ऑटोमेटेड, नहीं मैम, खुद बनाने से तो ऑटोमेटेड ही करना पड़ेगा मैम, इतना ज्यादा पूरी पसीना निकल जाएगा, 7 7 दिन हर संस्कार होगा तो। हाँ, तो ऑटोमेटेड में क्या है, वो तो मशीन ऑटोमेटेड में तो इतना सेट होता है ना, तो उसी हिसाब से होता है, वहाँ थोड़ी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ऑटोमेटेड का तो बस हमने देखा है, आजकल खरल यंत्र वगैरह सब मार्केट में आ गए हैं, तो बिजली से चलते रहते हैं, लेफ्ट राइट अपना चलते रहते हैं और आराम से होता रहता है। जी मैम। जी सर, और किसी को भी कुछ पूछना हो मैम से तो पूछ सकते हैं। ये Realme 10 Pro 5G से कौन है, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? कल भी थे। व्हाट इज योर गुड नेम?
कोई कुछ बोल नहीं रहा है। गंगवार सर, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? कोई सक्सेस स्टोरी या अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे? यस मैम। Realme 4 समथिंग क्या था, Realme 10 Pro 5G। आपने अनम्यूट किया था, प्लीज बताएं अपने बारे में थोड़ा सा। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा है। अंजना मैम, आप ही कुछ बताओ और थोड़ा सा उसके बारे में संस्कार का ही। जैसे मैम आपने हाँ कॉलेज में किया था, अगर हमने प्रैक्टिकल, मैम मैं आपको सच्चाई बता दूं, मैंने सिर्फ थियोरी पढ़ी थी, मैंने रसायन में कोई प्रैक्टिकल नहीं किया था। जो भी मैंने किया था सिर्फ गायनी में किया था। एक्चुअली मैडम उस समय कॉलेज में थोड़ा सा अच्छा होता था काम, और हम लोगों को प्रैक्टिकल्स कराए जाते थे ना, शोधन वगैरह के ना, तो हम लोगों को सब होता था। लेकिन मैं ये बता रही थी सर को कि सर जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बातें हैं कि हम खरल भी अगर हम ले रहे हैं तो हमें खरल कैसा लेना चाहिए, किस तरह के पत्थर का पत्थर, मैम, हाँ किस तरह पत्थर के का, पत्थर का काले, खरल हो, काला हाँ पत्थर। पत्थर का, हाँ उसमें साफ साफ लिखा है, मतलब कि अगर आप इसको भी देखिए तो लिख रहा है कि ना घिसने वाला पत्थर हो जाए, तो वो पत्थर कौन सा होना चाहिए, अकीक है, या फिर उसके बाद वो है संगेशव है, समाक है ना। तो इस तरह से ये पत्थर से क्या होता है कि जो हम रत्नों की पृष्ठी बनाते हैं ना, अभी तो पृष्ठी बनाई जाती है तो महंगे महंगे रत्न आते हैं, तो अगर उसकी पृष्ठी बनाते हैं तो उसका बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद जैसे हम इसकी बात करते हैं, तो जो हमारा सवाई माधोपुर में का बताया कि वहां का उड़दिया और गया का तांबड़ा, ये बहुत अच्छे पत्थर माने गए हैं, है ना। तो रत्नों मैम के क्या क्या, अलावा ना, उड़दिया और गया का तांबड़ा। हाँ और एक कसौटी नाम से भी है, सवाई मैम, माधोपुर से है मैम ये। हाँ काशी में कौन सा मिल जाएगा? काशी में कोई मिल जाएगा क्या? एक्चुअली सर काशी, काशी में मिलेगा, यही सब मिलेंगे जो एक्सपोर्ट होते हैं, है ना, वहां से अच्छा, राजस्थान से भेजे जाते हैं, तो वो हम लोग भी अच्छे से कॉलेजों में जो खरल होते हैं ना, वो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। क्योंकि हर अच्छा। जनरली, हाँ जनरली सारे गवर्नमेंट कॉलेजों में तो नहीं, लेकिन हमारे जैसे लखनऊ कॉलेज रहा है तो वहाँ बहुत अच्छी फार्मेसी भी रन करती रही है, उस समय भी करती रही है। तो हम लोग उसकी आकृति के हिसाब से और उसकी जो क्वालिटी के हिसाब से ही हम लोग खरल करते हैं। तो खरल में जैसे उन्होंने बताया कि एक अर्ध चंद्राकृति, मतलब जैसे चंद्रमा होता है तो हाफ मून का ना, ऐसा भी होता है। एक बर्तुल होता है, बर्तुल मतलब लंबा होता है, जैसे कि उसमें बताया है कि जो है 12 अंगुल लंबा होगा, 4 अंगुल गहरा होगा, है ना। एक होता है तप्त घर का खरल, तो कई तरह का उन्होंने बताया है कि आप किसमें काम कर रहे हो। और एक बात पता है, पत्थर की परीक्षा भी बताया उन्होंने कि जैसे अच्छा, मोती सीप लिया, हाँ मोती सीप लिया, या फिर प्रवाल, प्रवाल का सूक्ष्म वस्तु से छाना हुआ जो चूर्ण होता है, प्रवाल का चूर्ण ले लिया या मोती सीप लिया, और उसे हमने जी जी। खरल में डाला और थोड़ा सा जल मिला दिया, ठीक है। और फिर अच्छा हमने अच्छा। 5 से 6 घंटा उसको हमने घोट दिया, मतलब उसको लगातार जब हमने डाला है तो उसमें जी जी। मंथन करेंगे। जी जी जी। और जब हम उसको सुखाएंगे पानी डालने के बाद, जब घोटेंगे 5 6 घंटे बाद, तो वजन देखेंगे। तो अगर हमने उसका वजन देखा और वजन बढ़ गया, इसका मतलब है कि पत्थर जो था वो भी घिस खराब रहा है, है। हाँ, खराब है। और अगर वजन अच्छा, नहीं बढ़ रहा है तो वो पत्थर सही होता है। तो इस तो तरह मैम से कई, ये कार्व्ड आउट पत्थर रहता होगा, मतलब एक ही पीस में निकला हुआ रहता होगा खरल, बस शेप दे देते हैं मूर्ति की तरह। हाँ हाँ हाँ, तो ये सब अच्छा। बहुत स्पेसिफिक, मतलब स्वरस का भी यंत्र है, जैसे मैडम बताई ना, आप सारी चीजें पहले तो मैकेनिकल, जो कि हम लोग तो आज के पढ़े नहीं है, 30 साल पहले की बात बताते हैं, तो उसमें सब कुछ पहले मैकेनिकल ही होता था। जैसे कैसे हमने दोहरा यंत्र बनाया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने पोटली लटकाई और उसके बाद उसको जो है पानी कांजी में रखा, और कांजी में वो उसको नीचे से आग लगाई, तो हमने अपने आंखों से सब काम देखा है। पढ़ने वाले तो वहाँ के फार्मेसी के एक्सपर्ट होते थे, लेकिन हम लोगों को पूरा टाइम वहाँ देना पड़ता था सीखने के लिए, कि आपको वहाँ देखना है कितने कितने घंटे। वो लोग आज भी चल रहा है, तो प्रैक्टिकल्स में बच्चों को जो थीसिस मिलती है बच्चे आज भी करते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि थोड़ा हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि इतना टाइम टेकिंग प्रोसीजर है कि अगर आप किसी भी पारद को सही पारद लाएंगे, तो मुझे लगता है कि 3 से 6 माह लग जाए 6 महीने लग पारद जाएंगे। बनने में। हाँ तो हाँ, इसीलिए अगर लगे रहे हाँ तो। हाँ, इसीलिए कंपनी को, सही कंपनी जो है, सब आजकल मशीनरी से 24 24 घंटे काम होता है, और फिर उसको थोड़ा जल्दी तैयार किया जाता जी। है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है रसशास्त्र, बहुत इंटरेस्टिंग है। रसशास्त्र के बिना आयुर्वेद अधूरा है,
मुझे लगता है कि रसशास्त्र इज द बैकबोन ऑफ द आयुर्वेद। बिना रसशास्त्र के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पेशेंट को जो हमें बहुत जल्दी सही करना होता है, और हमारे कुछ ऐसे रसशास्त्री हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी ड्रग्स भी निकाले हैं, और बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि आज जैसे अभी सर ने नाम लिया था उनका, बालेंदु सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको उनकी पहले भी हो चुका है, अभी आप मांगेंगे सर से तो सर आपको वीडियो उनका देंगे, उनके कई क्लासेस पहले भी हो चुके हैं, और सब हर बार आते हैं तो कुछ नया बताते हैं, अच्छा काम किया है। तो इसलिए आप तो वैसे भी बहुत सीखने के, बहुत मैं देखती हूँ आपको अधिकतर, आप अक्सर मिलते हैं, बात करते हैं, आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे दूं। बाकी तो आप चाहेंगे तो ये रोज थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं बता दूंगी कि षोडश संस्कार कैसे होते जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। गीता पटेल मैम ने पूछा है मैम, एडिनोमायोसिस इन मेनोपॉज। गीता मैम आप अपने आप को म्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? हाँ कर रही हूँ ना, पर वो मैम बात कर रही थी ना, तो फिर सुनना अच्छा लगता था। अभी है 2-3 मिनट है, आप बताइए पेशेंट के बारे में। हाँ सीधे मैं नहीं पेशेंट नहीं, अब मैम सभी आ रहे हैं, जितने भी करा है ना यूएससी स्पोर्टिंग वाली, कोई भी लेडी आए मेनोपॉज एज की 40 के आसपास की, तो वो सब में एडिनोमाइसिस से आता ही है मोस्ट ऑफ में। कोई ही ऐसा होता है कि जिसकी एंडोमेट्रियम हाइपरप्लासिया है, बाकी सब एडिनोमाइसिस वाले। हाँ किसी में मैडम, थोड़ा है, किसी में सिस्ट है, पर है सभी में। जान ही रहे हैं आजकल जो ये क्या है, सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है ना। मेरु धातु की दृष्टि ऐसे तो होगी नहीं। मेरु धातु की दृष्टि के लिए मतलब ये कि अगर आप पूर्वोत्तर धातु पे भी जाइए चाहे उत्तरोत्तर धातु पे भी जाइए, दृष्टि तो उसी से होती है। और जनरली आजकल तो जान ही रहे हैं कि इन लोगों को क्या है, इन लोगों को तो सीधे से बस पेशेंट के पास ये जरा सा फाइब्राइड या एडिनोमायोसिस स्टार्ट हो रही है तो उनको तो वैसे भी मेनोपॉज ले लेते, तो और अच्छी बात है कि हिस्टेक्टमी करो। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है, मैं जैसे अक्सर ही बताती हूँ कि मैं जो करती हूँ, मैं फिर वही शुरू करती हूँ पेशेंट के ऊपर। पहले थोड़ा सा एक तो उसका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, उसके थोड़ा सा मेंटल लेवल को भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। हार्मोनल डिसबैलेंस का केस होता है यहाँ पे, तो हार्मोनल डिसबैलेंस को भी हमें जैसे फाइटोस्ट्रोजेंस वगैरह पे भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना चाहिए, उसकी डाइट इस तरह से बनाना चाहिए कि वो फाइटोस्ट्रोजेंस ले सके। और उसके अलावा फिर हमें थोड़ा सा दीपन पाचन तो है ही है हमारा पहला, और उसके बाद गृहिणी दृष्टि, क्योंकि हार्मोन से अगर हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो एडिनोमायोसिस होनी ही होनी है। और सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे क्या है, अवरोध जन्य संप्राप्ति हो रही है, श्रोतोसंग हो रहा है, तो वहां पे हमें लेखन चिकित्सा भी बहुत जरूरी होती है। लेकिन कोई भी चिकित्सा तभी प्रभावी होती है जब तक श्रोत शुद्धि हो जाएगी। तो पहला फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही होता है कि पहले आप उसको अच्छे से दीपन पाचन कराइए, हल्का सा विरेचन कराइए, फिर उसको लेखन औषधियां दीजिए, वनौषधि क्वाथ दीजिए, या फिर उसके अलावा आप जैसे आपको सब पता ही है, आप वनौषधि घनबट्टी भी आती है, या फिर शिला सिंदूर वगैरह, अगर साइज के हिसाब से उसको मेंटेन करिए। और मात्रा बस्ती का भी रोल आता है, ऐसा नहीं, अगर आप वरुणादि से भी, वरुणादि क्वाथ से, शिगरू क्वाथ से थोड़ा स्नेहन मिला के, दशमूल क्वाथ मिला के, या गोमूत्र अर्क मिला के, दशमूल तेल मिला के, सहस्रारी तेल मिला के थोड़ा अगर आप एक बनाएंगे, तो मुझे जहां तक लगता है कि एडिनोमायोसिस बहुत जल्दी वहीं पर, पहले तो वो स्टॉप होती है, मीन्स की उसकी जो ग्रोथ होती है वो वहाँ सीज करती है, रुक जाती है। देन उसके बाद उसको डिजोल्व करने का हमारे पास चैलेंज होता है, तो अकॉर्डिंगली कि कितने साइज में है या क्या क्या स्टेज क्या है उसकी, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन मेन वही है कि वो जो हेतु वही है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, उस लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को हमें ठीक करना। दूंगी मैं आपको, ऐसे मेरे पास पीडीएफ पड़ी है पेशेंट लोग की, मैं भेजूंगी आपको ग्रुप में, पीडीएफ है ना, मैंने किया है इस पे काम। ओके थैंक यू। टाइम हो गया मैम, शशि हाँ जी मैम। मैम, वही मैं पूछने जा रही थी मैम, फिर बंद कर दिया जी मैम। जी मैम, प्रणाम मैम, गुड नाइट मैम, गुड नाइट सभी को, प्रणाम सभी को। गुड नाइट, प्रणाम।